ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में 29 एवं 30 जुलाई को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होना है। उसी को लेकर रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने अपने विभाग में प्रेस वार्ता का आयोजन कर सेमिनार के संबंध में दी विस्तृत जानकारी। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक एवं अन्य लोग थे उपस्थित। आइए सुनाते इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर, किस विषय को लेकर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस है? एक्चुअली अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लागू हुआ है, उसके तहत और पहले से भी उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता रहा है। उसी के तहत जो हमारे नए कुलपति आए हैं उनका दिशा निर्देश है कि सभी विभागों में सेमिनार किया जाए। तो हम लोग 29 और 30 जुलाई को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं। विषय है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो केमिस्ट्री एंड थेराग्नोस्टिक्स, इसको हम शॉर्ट में ICMT कहते हैं, 2024। इस विषय का मतलब ये है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से नई बीमारियां आ रही हैं और उन बीमारियों में बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, जिस कारण से वो महामारी का रूप ले लेता है। तो विज्ञान ने ऐसे उपाय किए हैं जिससे उस बीमारी की पहचान, जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं, वो आसान होगी। और जब डायग्नोसिस सही से हो जाएगा तो उसका इलाज भी, जिसको हम थेरापी कहते हैं, चिकित्सा, वह भी आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी का युग चल रहा है, यह नैनो युग है। तो हम लोग नैनो मटेरियल से चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्रांति आ गई है और क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी जानकारी हम अपने नए जनरेशन को देना चाहते हैं। उसी मुद्दे पर हम लोग ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने वाले हैं। छात्र छात्राओं को या जो शोधार्थी उन्हें क्या फ़ायदा होगा इससे? हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं, जो शोधार्थी हैं, उन्हें रिसर्च का एक नया डायमेंशन मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी कि अभी समाज के हित में केमिस्ट्री का उपयोग करके किस प्रकार हम मानव कल्याण का काम कर सकते हैं। और दूसरा, उनको ये रास्ता मिलेगा जिसमें रिसर्च के माध्यम से वो अपना कैरियर बना पाएंगे और देश नहीं विदेशों तक भी उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको रोजगार मिलेगा और उनका भविष्य अच्छा होगा। कौन कौन से वक्ता आ रहे हैं इसमें? वक्ता आ रहे हैं, 2 हैं कीनोट स्पीकर जो आ रहे हैं। एक राजन झा आ रहे हैं IIT गुवाहाटी से, भुवनेश्वर से, और दूसरे हैं डॉक्टर ललन मिश्रा, सर प्रोफेसर ललन मिश्रा, वो आ रहे हैं BHU से। उसके अलावा हमारे 17 शॉर्ट इन्वाइटेड लेक्चर्स हैं और 42 पोस्टर प्रेजेंटेशन हैं और 10 ओरल प्रेजेंटेशन हैं। जो ये सभी लोग हमारे आ रहे हैं USA से, ओमान से, साउथ कोरिया से, इंडिया के IIT से, NIT से, CSIR से, BHU से और विभिन्न यूनिवर्सिटी से। लगभग बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उनको हमने इनवाइट किया है और सबों ने अपनी स्वीकृति दी है। तो काफ़ी संख्या में कुछ लोग ऑनलाइन रहेंगे, कुछ लोग ऑफलाइन मोड में आएंगे और सभी खुशी जाहिर किए हैं कि वो आकर हमारे इस सम्मेलन को अपना समय देंगे। सर, इस प्रकार के वाणी से हमें अनुग्रहित करें। सर, इस प्रकार के सेमिनार के बाद छात्र छात्राओं के बीच जो प्रैक्टिकल है उसकी भी आवश्यकता कहीं न कहीं महसूस होती है कि छात्रों के बीच में दिखाया जाए कि इससे ये समस्या उत्पन्न होती है और इसका ये निराकरण है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। वो तो सोना में सुगंध हो जाएगा अगर जो बच्चों को हम सिद्धांत में सिखाते हैं, अगर हम उसको प्रयोग करके दिखा सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग उस मामले में कुछ कमज़ोर हैं, हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन एक बात होती है कि हम बच्चों के मन में दीप जला देते हैं, उस टॉपिक के बारे में बता देते हैं और फिर हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं देश और विदेश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में, जहाँ वो ट्रेनिंग लेते हैं और फिर उनको प्लेसमेंट मिल जाता है।